Assalamu alaikum, 9th class. Today we are going to discuss the topic is greenhouse effect. Last topic, chapter number 9, 9th class, chapter number 9 और ये फिजिक्स का भी लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 का. हमारी बुक आज एंड हो जाएगी इंशाल्लाह. फर्दर एक छोटा सा टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट. क्या है जी? हाउ डज द टेम्परेचर इन अ ग्रीन हाउस कैन बी मेंटेन. ग्रीन हाउस के अंदर टेम्परेचर मेंटेन कैसे होता है, ये पहले क्वेश्चन किया है. लाइट फ्रॉम द सन कंटेन्स थर्मल रेडिएशन. सनलाइट जो है वो थर्मल रेडिएशन के ऊपर कंसिस्ट करती है, उसमें थर्मल रेडिएशन है ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ एज वेल एज लाइट एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ. हाँ जी, लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट रेज भी हैं और शॉर्टर वेवलेंथ की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी के ऊपर भी कंसिस्ट करती है क्या, सनलाइट या सन रेज. Glass and transparent polythene sheets allow radiation of shorter wavelength to pass through easily but not longer wavelength of thermal radiation. यानी ग्रीन हाउस जो हम बनाते हैं वो या तो एक ग्लास का बनता है शीशे का, या फिर पॉलीथीन शीट्स होती हैं जो कि सनलाइट रेज को अलाउ करती हैं कि वो उसमें से इजीली पास आउट हो जाए. जब ये सनलाइट जो कि थर्मल रेडिएशन के ऊपर कोशिश करती हैं, हीट जो है हमारे पास, ठीक है, ये लॉन्गर वेवलेंथ और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि शॉर्टर वेवलेंथ की होती हैं. वेवलेंथ अगर हमारे पास शॉर्टर होती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इनट्रैप कर जाती हैं. तो ये जब पास आउट हो जाती हैं इस ग्लास शीट में से, या हमारे पास जो पॉलीथीन शीट्स हैं, कैन पास इजीली बट नॉट लॉन्ग वेवलेंथ ऑफ थर्मल रेडिएशन. जो लॉन्ग वेवलेंथ की थर्मल रेडिएशन होगी उनको इजीली पास आउट नहीं होने देता. दस ग्रीन हाउस बिकम हीट ट्रैप. अब ग्रीन हाउस जो है वो हीट ट्रैप बन जाता है. रेडिएशन फ्रॉम द सन पास इजीली थ्रू ग्लास. सन की जो रेडिएशन है वो ग्लास में से इजीली पास आउट हो जाती है एंड वार्म अप द ऑब्जेक्ट्स इन द ग्रीन हाउस. और ग्रीन हाउस के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको वार्म अप करती हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती हैं, गर्म कर देती हैं. ये हमारे पास वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको एक्स्ट्रा हीट की रिक्वायरमेंट होती है, फिर हम क्या करते हैं, ग्रीन हाउस बनाकर उसको एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करते हैं एंड वार्म अप द ऑब्जेक्ट्स इन अ ग्रीन हाउस. और ग्रीन हाउस के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, वो वार्म अप करते हैं, गर्म कर देते हैं. दीज ऑब्जेक्ट्स एंड प्लांट्स गिव आउट रेडिएशन ऑफ मच लॉन्गर वेवलेंथ. ये ऑब्जेक्ट और जो प्लांट्स जो ग्रीन हाउस के अंदर क्या हो रहे होते हैं, प्रवेश कर रहे होते हैं या प्रवेश पा रहे होते हैं, या जिनको हमने उगाया हुआ होता है, गिव आउट रेडिएशन ऑफ मच लॉन्गर वेवलेंथ. मच लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशन प्रोवाइड करती हैं. ग्लास एंड ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन शीट्स डू नॉट अलाउ दम टू एस्केप आउट इजीली. अब वो जो ग्लास होता है हमारे पास, शीशा, या जो हमारे पास पॉलीथीन शीट्स होती हैं, वो उनको अलाउ नहीं करती, क्योंकि जैसे ही वो एंटर हो गए अब वो एस्केप आउट नहीं हो सकते, बाहर नहीं निकल सकते. डू नॉट अलाउ देम टू एस्केप आउट इजीली एंड आर रिफ्लेक्टेड बैक इन दी ग्रीन हाउस. और वो रिफ्लेक्टेड बैक उस शीट से या उस ग्लास से रिफ्लेक्ट होकर दोबारा उसी ऑब्जेक्ट्स या उन प्लांट्स के अंदर आ जाती हैं, जिससे इनसाइड का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है. और वो जो प्लांट्स होते हैं या जो भी हमारे हमने चीज़ें उगाई होती हैं वो उनका टेम्परेचर मेंटेन रहता है और वो सही तरीके से ग्रोथ करते हैं. एंड आर रिफ्लेक्टेड बैक इन द ग्रीन हाउस. ग्रीन हाउस के अंदर रिफ्लेक्ट बैक. दिस मेंटेन्स द इनसाइड टेम्परेचर ऑफ ग्रीन हाउस. ये ग्रीन हाउस का जो इनसाइड का टेम्परेचर होता है उससे वो मेंटेन हो जाता है. ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोमिसेस बेटर ग्रोथ ऑफ सम प्लांट्स. अब होता क्या है कि इसके क्या फ़ायदे हैं कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये प्रोमिसेस बेटर ग्रोथ ऑफ सम प्लांट्स. सम प्लांट्स की जो बेटर ग्रोथ है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के ज़रिए होती है. तो ये हमारे पास ग्रीन हाउस. इसी तरह से ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, वो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट का बायस बनता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है ये भी इजीली रेडिएशन को पास आउट नहीं होने देता, जिससे हमारे इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है.
अब ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो इन्वायरमेंट का, हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ रहा है, इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि रिसेंट ईयर से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है। और गर्मियों का जो ड्यूरेशन है या जो हीट का जो ड्यूरेशन है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट है, छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद हमारे पास ये 9.1 न्यूमेरिकल है। दो न्यूमेरिकल के ऊपर ये चैप्टर कंसिस्ट करता है। एक न्यूमेरिकल हम इसके साथ करेंगे और एक लास्ट जो हमारा लेक्चर है एप्लीकेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रेडिएशन, उसके साथ हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। एक न्यूमेरिकल आज हम करेंगे। ये हमारे पास है, उसकी लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर, थिकनेस है, और उसका एरिया हमारे पास कितना है 200 मीटर स्क्वायर इसका हमारे पास एरिया, और उसका टेम्परेचर जो है हमारे पास T1 35 डिग्री है, T2 हमारे पास 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो पहले हम उसको टेम्परेचर उसके बेसिक यूनिट में लेके जाएंगे केल्विन में। तो ये 35 + 2 73 308 केल्विन। T2 हमारे पास 15 है, 15 + 2 73 288 केल्विन। टेम्परेचर हमने कन्वर्ट कर लिया। थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है हमारे पास 0.65 वाट पर मीटर पर केल्विन। थर्मल कंडक्टिविटी उस सब्सटेंस की दी हुई है हमारे पास। अब वो कहता है कि आपने कैलकुलेट क्या करना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट Q/T। वी हैव टू कैलकुलेट Q/T, ये हमारा क्वेश्चन है। तो Q/T थर्मल कंडक्टिविटी और उसके फैक्टर हमने पढ़े थे, 3 फैक्टर थे उसके। एक टेम्परेचर डिफरेंस था, एक क्रॉस सेक्शन एरिया था, और एक लेंथ था। तो कंबाइन करके Q/T = KA T1 - T2/L, ये हमारा टॉपिक था थर्मल कंडक्टिविटी। हमने Q/T कैलकुलेट करना है। K की वैल्यू पुट करें 0.65, एरिया हमारे पास 200 मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर डिफरेंस है वो निकाल लें आप लोग। टेम्परेचर डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम, T1 - T2 दैट्स इक्वल टू 308 - 288 दैट्स इक्वल टू 20 केल्विन। तो 20 केल्विन हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, और 20 सेंटीमीटर लेंथ थी, तो इसका मतलब है 0.20 मीटर हमारे पास उसकी लेंथ है। उस पर डिवाइड कर दें, तो ऊपर वाली तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, इस पर डिवाइड करें, हमारे पास आ जाएगा हीट जो होती है हमारे पास, हीट Q जॉल में, टाइम सेकंड में। तो जॉल टाइम ऊपर जाके पर सेकंड, तो 13,000 जॉल पर सेकंड, ये हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा। रेट टाइम को बोलते हैं, हीट हमारे पास Q है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज इक्वल टू 13,000 जॉल पर सेकंड। अगर इसको 30 है, 308 मीन्स 30 को आप किलो भी कह सकते हैं, किलो जॉल पर सेकंड। अब किलो जो हमारे पास है ये प्रीफिक्सेस है, तो प्रीफिक्सेस का भी बहुत ही रोल है हमारे पास। तो ये 13 और 30 को हम किलो कहेंगे, 13 किलो जॉल पर सेकेंड, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो इंशाल्लाह लास्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने पेश होंगे। अल्लाह हाफिज़।